दोस्तों नमस्कार। दमन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 का टॉपिक है वन लाइनर भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसमें भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग हैं, कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों आप इस वीडियो को 144 की क्वालिटी में भी देख सकते हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भाग पहला जो है उसमें क्या है? उसमें संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में दिया गया। भाग एक का विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये भारतीय संविधान के भाग 1 का विषय है। ठीक है ना। भाग 1 का विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद कितने इसमें आर्टिकल है 1 से 4 तक। 1 से 4 तक इसमें अनुच्छेद है। ठीक है। भाग 1 का विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और कितने अनुच्छेदों में है भाग 1 से लेकर के 4 तक, ये आपको ध्यान में रखना। 1 से 4 तक भाग 1 से 4 तक अनुच्छेदों में है। और इसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, यानी कि सिटीजनशिप। और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक विवरण है। ठीक है। भाग 2 का विषय क्या है? भाग 2 का विषय है नागरिकता, सिटीजनशिप। और कितने अनुच्छेदों में है? यह है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2। भाग 3 में है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 का विषय क्या है? भाग 3 का विषय है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है अपना कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं, या संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3। और कितने अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 4 का विषय है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में दिए गए। ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कौन से भाग में दिए गए हैं? तो नीति निदेशक तत्व दिए गए भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व गए हैं। और कौन से भाग में? भाग 4 में। ठीक है। संविधान के भाग 4 में। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और अनुच्छेद 51 क या फिर 51A। ठीक है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस भाग में है? भाग 4 क। ये ध्यान में रखना आपको। भाग 4 में क्या है? नीति निदेशक तत्व है। और भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद 51A या फिर 51 क में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। किस अनुच्छेदों में मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 51A या 51 क, भाग 4 क। भाग 5 में दिया गया है
संघ द यूनियन। भाग 5 में, भाग 5 का विषय क्या है? संघ द यूनियन। और कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक संघ के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है। किसके बारे में? संघ के बारे में। और कौन से भाग में? भाग 5 में बताया गया है। भाग 6, भाग 6 में बताया गया है राज्य द स्टेट्स। भाग 6 भारतीय संविधान के भाग 6 का विषय क्या है? राज्य द स्टेट्स। और अनुच्छेद है 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है, 152 से लेकर के 237 तक राज्यों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में। भाग 7, भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। ठीक है, भाग 7 का जो पहली अनुसूची भाग ख के जो राज्य हैं को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया है। और ये कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 238 में था। और अनुच्छेद 238 को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। भाग 8, भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरीज। भाग 8 का विषय है केंद्र शासित प्रदेश। और अनुच्छेद कितने इसमें? 239 से 242। ठीक है, भाग 8 का विषय है केंद्र शासित प्रदेश। और अनुच्छेद इसमें 239 से लेकर के 242 तक। भाग 9, भाग 9 का विषय है पंचायतें, पंचायती राज। पंचायतें हैं जो पंचायती राज जो है वो भाग 9 का विषय है। और अनुच्छेद इसमें है 243 से 243 अण तक, 243 से लेकर के 243 अण तक के जो अनुच्छेद है वो भाग 9 में है। और किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 के, भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। किसी है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद है 243 तय से लेकर 243 ये 6 तक जो है इसमें अनुच्छेद है। भाग 9 ख, भाग 9B। ठीक है, सहकारी समितियां, इसका विषय क्या है? सहकारी समितियां है। और अनुच्छेद इसमें 243 ये जैसे 243 ये न तक। ये था अपना भाग 9 ख या फिर भाग 9B, 9B। इसमें इसका विषय है 9B का विषय है सहकारी समितियां। और अनुच्छेद इसमें 243 ये जैसे 243 ये न तक। भाग 10, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया जो है वो भाग 10 में है। और अनुच्छेद इसमें 244 और 244 क, 244 और 244 क भाग 10 का विषय है। भाग 11, भाग 11 में है संघ और उसके राज्यों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध भाग 11 में है। और अनुच्छेद इसमें 245 से 263 तक। भाग 12, भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद। और अनुच्छेद इसमें 264 से 300A, 264 से 300A तक अनुच्छेद भाग 12 में दिए गए हैं। भाग 13, भाग 13 का विषय क्या है? भाग 13 का विषय है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम भाग 13 का विषय है। और अनुच्छेद इसमें 301 से 307 तक। भाग 14, भाग 14 का विषय है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाग 14 में दिए हुए हैं। भाग 14 का विषय है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। और अनुच्छेद इसमें 308 से 323 तक, 308 से 323 तक के अनुच्छेद भाग 14 में दिए गए हैं। भाग 14A, भाग 14A में है अधिकरण दिए गए हैं। और अनुच्छेद इसमें 323 क से 323 ख तक। भाग 15, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। भाग 15 में है निर्वाचन, इलेक्शन।
जो चुनाव से संबंधित सारा जो मैटर है, विवरण है इलेक्शन से संबंधित, वो भाग 15 में दिया गया है। और अनुच्छेद है 324 से 329 क तक, 324 से 329 क तक इसमें दिए गए हैं। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के संबंध में जो आरक्षण संबंधी जो व्यवस्था की गई है, विशेष उपबंध जो किए गए हैं, वो भाग 16 में दिए गए हैं। कितने में? भाग 16 में। और अनुच्छेद 330 से 342, अनुच्छेद 330 से 342 तक भाग 16 में आते हैं। भाग 17, भाग 17 में आता है राजभाषा। कितनी? भाग 17 में राजभाषा दिया गया, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18, भाग 18 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपात उपबंध दिया गया है। क्या? आपात उपबंध, जो भी आपातकाल लगा सकते हैं, अनुच्छेद 352 360 तक जो भी है, 52, 56 और 60 जो आपातकाल की जो व्यवस्था है वो है। राज्यों में आपातकाल, केंद्रीय में जो आपातकाल लगता है, या फिर वित्तीय आपातकाल, ये सभी उपबंध किस में दिए गए हैं? भाग 18 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। भाग 19, भाग 19 में प्रकरण दिए गए हैं, अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान का संशोधन। संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, ये सब किस में दिए गए हैं? संविधान का संशोधन भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में। तो भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत, और भाग 20 में दिया गया है। भाग 21, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 369 तक 392 से, 369 से 392 तक भाग 21 में अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 22, भाग 22 अंतिम भाग है, संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक इसमें भाग 22 में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था अपने भारतीय संविधान के 22 भाग, इसके मुख्य जो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, मुख्य इनके विषय क्या है, ये हमने आज पढ़ा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।